मेरे पूरे सुनीता बाजार ग्लैमर परिवार को जय माता दी। एक समय की बात है। माधोपुर नामक गांव में कृपाचंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। कृपाचंद माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात माँ दुर्गा की उपासना तथा पूजा किया करता था। कृपाचंद गांव के ही कुछ घरों में पूजा पाठ करवाने का कार्य करता था। बदले में गांव के लोग कृपाचंद को जो भी पैसे देते, उनसे कृपाचंद के परिवार का गुजारा चल रहा था। कृपाचंद जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा के 11 रुपए। कोई कुछ भी कहे, पर जिस विधि विधान से आप पूजा करवाते हो, और कोई नहीं करवा सकता। मैं कुछ नहीं करता, सब देवी माँ की कृपा है। मैं तो बस उनका नाम लेकर पूजा आरंभ करता हूँ और सब कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय माता दी। आ गए आप? मैं खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो। लक्ष्मी, ये 20 रुपए मेरी उसी गुल्लक में डाल दो। पता नहीं अभी कितने पैसे और जोड़ने बाकी हैं। चिंता क्यों करते हो? माँ वैष्णो का नाम लेकर आप इस गुल्लक में धनराशि एकत्रित कर रहे हो। माँ वैष्णो देवी धाम के दर्शन हो जाएं, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जानता हूँ वैष्णो देवी यात्रा करके हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने से हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी। इसीलिए मैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए ये पैसे जोड़ रहा हूँ। ये लो, गुल्लक को संभाल कर रख दो। इसी तरह कृपाचंद जी माँ वैष्णो देवी धाम जाने के लिए पैसे एकत्रित करते रहे और उन्हें बहुत यकीन था कि माँ वैष्णो देवी एक ना एक दिन उन्हें अपने धाम पर जरूर बुलाएगी। इसी विश्वास के साथ वो माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ, आपके वैष्णो धाम आने की बहुत इच्छा है। माँ, आपके दर्शन करने की इच्छा पूरी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जल्दी से वैष्णो यात्रा करने की धनराशि जोड़ लूं। कृपाचंद जी, भरतपुर गांव में नवरात्रि उत्सव के लिए भव्य पूजा का आयोजन हो रहा है। वहां पर बहुत से ब्राह्मणों की आवश्यकता है। अगर आप चाहो तो आप भी उस पूजा में शामिल हो सकते हो। वहां से पूजा करने के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं भरतपुर गांव पूजा करवाने के लिए जाता हूं, तो मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे जो मेरे बहुत काम आएंगे। हाँ कह देता हूँ। कृपाचंद जी भरतपुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक ही तमन्ना थी। अगले दिन वो सुबह सुबह उठते हैं और चल पड़ते हैं भरतपुर। भरतपुर पहुंचने में उन्हें सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, पर उनके मन में एक ही लगन थी कि उन्हें माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं और ढेर सारे पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सके और वो अपने पूरे परिवार को भी ले जाए। लक्ष्मी, मुझे लगता है अब हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि हम वैष्णो देवी यात्रा पर जा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ ही दिनों में ट्रेन की टिकट करवा लेता हूँ। तुम सही कह रहे हो जी। अब तो मेरी भी बहुत इच्छा है कि जल्दी से हम माँ वैष्णो देवी के दरबार पर पहुंचकर उनके दर्शनों का लाभ उठाएं। मेरे बेटे के कारण जीते जी माँ वैष्णो देवी के धाम की यात्रा कराऊंगी। मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। माँ, हम सब मिलकर वैष्णो देवी यात्रा पर जाएंगे। पड़ोस की सुजाता बहन बता रही थी कि अब तो वैष्णो देवी यात्रा में बहुत आराम हो गया है। नए रास्ते बन गए हैं जिससे यात्रा करने में भक्तों को आसानी हो। मैंने तो सिर्फ लोगों के कानों से ही सुना था ऊंची लंबी चढ़ाई है। कोल कंडोली, देवा माई, भूमिका मंदिर, दर्शन जोड़ी, बाढ़ गंगा, चरण पादुका, अर्ध कुमारी, हाथी मत्था, भैरव मंदिर आदि ऐसे पड़ाव हैं जो वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग में आते हैं। तुम्हें पता है बहू, भैरव मंदिर की यात्रा करे बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। माँ वैष्णो ने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त वैष्णो देवी यात्रा के लिए आएंगे, उन्हें भैरव मंदिर की यात्रा अवश्य करनी होगी, तभी उनकी यात्रा संपूर्ण होगी। माँ, कल दुर्गाष्टमी है। कल कन्या पूजन के बाद मैं रेल की टिकट कराने चला जाऊंगा। अगले दिन कृपाचंद जी माँ वैष्णो देवी का पूजन कर, अष्टमी का पूजन कर, कंजकों का पूजन कर चले टिकट कटाने के लिए। पर कहा जाता है ना कि जितनी माँ उतावली होती है उतने ही बच्चे भी उतावले होते हैं माँ से मिलने के लिए। पर माँ ने भी सोचा कि मैं इसकी परीक्षा तो लूं। प्रणाम माते। पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मेरे लिए क्या आज्ञा है? पवन पुत्र, मेरा एक परम भक्त कृपाचंद मेरी वैष्णो देवी यात्रा पर आने के लिए धनराशि जुटा रहा है। उसकी ये लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने परम भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम एक छोटे बालक का रूप बना लो, हमें एक लीला रचनी है। जो आज्ञा माते। जय श्री राम। देखते ही देखते माँ वैष्णो एक साधारण स्त्री के रूप में आ जाती है। हनुमान जी एक छोटे से बालक का रूप ले लेते हैं। सचमुच आज मेरी मुराद पूरी होने जा रही है। माँ का बुलावा आया है। अरे ये किसके रोने की आवाज है? मेरी मदद करो, मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी सहायता करो। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घर का किराया देने के पैसे नहीं। मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरी मदद करो। अगर तुम्हारे पास कुछ धनराशि है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अब क्या करूं? मैं इस मजबूर महिला को अगर मना कर दूंगा तो ये तो झूठ होगा, और यदि मैंने इस महिला को धनराशि दे दी तो मेरा वैष्णो देवी यात्रा जाना नहीं हो पाएगा। मैं तो दुविधा में पड़ गया हूं। मुझे इस महिला की मदद करनी होगी। मैं आपकी यात्रा के लिए अभी नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ धनराशि और जोड़नी होगी। अभी इस महिला की मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये लो बहन, ये रुपए तुम रखो और अपने बच्चे को कुछ खिला दो। अब तुम इन रुपयों से अपने मकान का किराया भी दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी सहायता की। माँ वैष्णो आपकी झोली खुशियों से भर दे। कृपाचंद जी सारे पैसे उस महिला को देकर पूरे रास्ते यही सोचते रही कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी को या अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गए। माँ, मुझे माफ कर देना। मैं जो टिकट वैष्णो देवी की यात्रा के लिए करवाने गया था वो। अरे आप परेशान मत हो, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। माँ जी, इन्हें लग रहा है कि जो टिकट इन्होंने रास्ते में गिरा दी थी वो खो गई है, तभी इनका मन उदास है। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी खोई हुई टिकटें एक महिला को मिल गई थी। वो अभी अभी अपने बेटे के साथ ये वैष्णो देवी यात्रा की हमारी टिकटें देकर गई है। इन टिकटों पर हमारे घर का नाम और पता भी लिखा था, इसीलिए वो हमारे घर तक आ गई। और हाँ, टिकटें आपके इस रुमाल में बंधी थी। माँ वैष्णो, माँ वैष्णो, साक्षात माँ अपने भक्त की परीक्षा हेतु आई थी। माँ। कृपाचंद जी की आंखों के सामने सारा नजारा घूमने लग गया। ये वही रुमाल है जिसमें उसने पैसे डालकर उनकी मदद करी थी। बस ये सोचकर वो रोने लग गए और अपनी माँ वैष्णो देवी को याद करने लगे। ये सारा किस्सा उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताया। उन दोनों ने भी उनका धन्यवाद किया और सब चले माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। जैसे ही वो माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गए, पूरे रास्ते वो जय माता दी करते रहे। बस जय माता दी करते हुए वो भवन पर पहुंचते और उन्होंने माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करे।